The mind. हाँ आज ईयरफोन चार्ज है, फुल चार्ज है, रात भर चार्ज कर दिया मैंने आज इसको। अब मैंने सोचा है इसको रोज रात में चार्जिंग पे लगा दूंगा। भूल जाता हूँ यार, छूट जाता है कभी, इससे गड़बड़ हो जाती है। Yes, sir. बोलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बोलो। थर्मल पावर डेवलप। थर्मल पावर पे क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, Yes, sir. है ना? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चा। देखो क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लो एक करंट आई flows through a रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, कोई रेजिस्टेंस है 10 ओम का बेटा, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एज इन द फिगर। ठीक है, करंट कैसे है देख बच्चा कि करंट फंक्शन ऑफ टाइम का तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है कि करंट था बच्चा हमारा 10 एम्पियर, लेकिन लीनियरली घटते हुए 20 सेकंड में करंट ये 0 हो गया, है ना? तो सवाल कहता है फाइंड टोटल हीट डेवलप्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस में टोटल हीट डेवलप्ड कितना होगा, बनाओ तो। अरे तू पंखा का कर बनाएंगे क्या? नहीं मेरी चप्पल क्या करो हम लोग की Una foto. ले बुला नहीं ये पर्व तुम क्या आंसर दिया रे? अजीब गरीब आंसर दिया तुम यार, ठीक से बनाओ बेटा पर्व। उस्मान का आंसर आया, जतीन का आंसर आया। और कोई? दक्ष का आंसर आया। आयुष, शिवम, राजदीप 261738।
देखो बच्चा, जो करंट है बेटा हमारा, ये वेरिएबल है ना, और लीनियरली वेरी कर रहा है बेटा। तो देखो, तो इसके सॉल्यूशन में करंट बोल देंगे बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो बेटा, y इक्वल सर टू एम आवाज एक्स नहीं आ रही। प्लस सी। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। सर। अरे ना, ठीक। देखो बच्चा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y हो गया बेटा i, एम एक्स प्लस सी कितना बेटा स्लोप, स्लोप हो जाएगा माइनस हाफ इंटू टी प्लस सी हो गया बच्चा 10। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, देखो ये हो गया बेटा टी बाई टू, 10 माइनस टी बाई टू, 10 माइनस टी बाई टू, है ना बेटा। तो अगर हमें हीट निकालना है तो थर्मल पावर क्या है बच्चा, ये था डी एच अपॉन डी टी, और ये था बच्चा आई स्क्वायर आर, है ना। तो इसको बोल सकते हो बेटा 20 माइनस टी बाई टी का स्क्वायर इंटू आर हो गया 10, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 4, 10 बाई 4 हो जाएगा ना रे। 10 बाई 4 का मतलब हो गया ये 5 बाई 2, 5 बाई 2 ऑफ 20 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो हीट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा बेटा हमारा आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन। ये हो गया बेटा 5 बाई 2, है ना, इंटू थर्मल पावर डी टी इंटीग्रेशन। तो हो गया बच्चा 5 बाई 2, 20 माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 20 सेकेंड, है ना बेटा। तो 5 बाई 2 इंटू 20 टी पावर 3 बाई 3, है ना बेटा, और लिमिट 0 से 20। तो एच कितना हो जाएगा बच्चा 5 बाई 2 इंटू 1 बाई 3 इंटू, पुट कर ले बच्चा, तो हो जाएगा रे 20 माइनस टी, 0 पुट करोगे ना, 20 पुट करने पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस आएगा इंटीग्रेशन में, माइनस आएगा। तो हो जाएगा 20 का होल क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 8000, है ना। ये हो जाएगा बच्चा हमारा 8000, है ना। ठीक है, तो 4000 तो हो जाएगा बेटा 20,000, 20,000 बाई 3 जूल, या बोलते बच्चा 20 बाई 3 किलो जूल। इतना हमारा होगा बेटा हीट डेवलप। लिख लो, लिख लो बेटा। सर हाँ बोलो। सर इसको तो एरिया मतलब आईटी कर्व का एरिया तो चार्ज देता है ना सर, एकदम सही बात। तो उसको तो हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी को आई डी टी इंटू आई आर से भी तो कर सकते हैं। चार्ज तो आई है 100 बेटा कूलम आ रहा है कांस्टेंट, सर। आई है हाँ? क्या कांस्टेंट, आई नहीं है क्या सर, बेटा कांस्टेंट, नहीं नहीं सर, नहीं 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 कर पाएंगे ना। नहीं सर, नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, सर ये माइनस क्यों नहीं आया इंटीग्रेशन में? लिमिट को उल्टा कर दिया ना। ओके सर। लिख लिया बेटा। अच्छा बताओ, इसमें जो सोर्स होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए कि वेरिएबल होना चाहिए, या दोनों हो सकता है बेटा, बोलो। सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल होगा, है ना बेटा, क्योंकि हमारा करंट वेरिएबल है, सिंपल सी बात। यस सर। है ना। अच्छा मान लो अगर इस सवाल को मैं आगे एक्सटेंड करता, बोलते यही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करो और 40 सेकंड तक ग्राफ ले जाओ, तो बताओ क्या करते। करंट नेगेटिव हो जाएगा, उल्टी अगर इस डायरेक्शन। ग्राफ को 40 सेकंड तक कैरी करना पड़ता तो क्या फर्क पड़ता।
तो आई नेगेटिव होता है, बोलता है हमें 40 सेकंड तक का हीट निकालो। कैसे करते हैं? तो 20 का निकाल के डबल कर देंगे। बिल्कुल सही बात, जो आंसर आ चुका है उसी को डबल कर दो, खत्म है ना बेटा। जो आंसर आ चुका है डबल कर देंगे ना उसको। करंट हमारा नेगेटिव हो भी जाएगा बेटा तो भी हमारा आई स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, बोलो। यस सर। करंट अगर नेगेटिव भी हो जाए तो भी हमारा आई स्क्वायर तो पॉजिटिव ना आएगा बेटा, आई स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं। यस ये सर। बात समझ में आती है सबको? यस सर। अब देख बेटा, रेजिस्टेंस की बात समझ में आ गई हम लोग को, है ना। अब बताओ आखिर रेजिस्टेंस को करंट आएगा कहां से? रेजिस्टेंस को करंट आएगा कहां से, बोलो बेटा। क्या कहोगे? सेल और बैटरी, बोलो बेटा। वही से ना आएगा, सेल या बैटरी से आएगा बच्चा। ठीक है, Yes, अब sir. बताओ मुझे सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है बेटा? सर सर बैटरी सेल सर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो रीयूज नहीं कर सकते, बैटरी यूज कर सकते। बोलो बोलो। सर सेल हाँ बोलो सेल बोलो। सर एक बार यूज करके सर रीयूज नहीं कर सकते सर, उसे एक बार डिस्चार्ज हो गया तो। बैटरी सर रीयूज हो नहीं सकती बच्चा, है। सेल का मतलब होता है सिंगल यूनिट, समझा। जिसमें एक चीज लग रहा है वो सिंगल यूनिट है। और बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, समझा बेटा। बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, समझा। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं यूं कहूं कि तेरा घड़ी किस पे चलता है, सेल पे या बैटरी पे, तो क्या बोलेगा? घड़ी का सेल बोलेगा सेल पे। बेटा, वहां एक ही लगता है ना। यस बोलो। सर। लेकिन टॉर्च में ज्यादातर क्या होता है, 2-3 बैटरी लगती है ना बेटा। यस सर। तो क्या बोलेंगे उसको? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमारा बैटरी है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, बैटरी चाहे किसी भी तरह का हो, पढ़े होगे 9th-10th वगैरह में कि बैटरी बहुत तरीके के होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, लेकिन सेल होते हैं, है ना बेटा। ठीक है। अल्टीमेटली हर किसी का मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर कहोगे बेटा तो क्या कहोगे? देखो, यूं ही माना जाएगा बच्चा कि मान लो एक हमारा कोई पॉट हो गया बेटा, इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन है बेटा, और सॉल्यूशन कैसा है? आयनिक सॉल्यूशन है, मतलब जो बहुत आसानी से आयोनाइज हो सके, है ना बेटा। जैसे कि मान लो बोल सकते हो NaCl, है ना बेटा। ठीक है। अब एज्यूम करो कि इसमें हमने दो डाल दिए बेटा इलेक्ट्रोड्स, दो डाल दिए हमने इसमें इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, इसमें से जो एक इलेक्ट्रोड होगा और जो ये इलेक्ट्रोड होगा बेटा, ये अपने आप हो जाएगा क्या बताओ? इस पे आ जाएगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो कहेंगे सेल ये काम करने को तैयार है। ठीक है बेटा। लेकिन बताओ ये आयन चार्ज आया कहां से? तो क्या बोलोगे सॉल्यूशन से। कि सॉल्यूशन में जो आयंस टूटेंगे बेटा और प्लस माइनस बनेंगे ना बेटा, बोलो। यस सर। तो बोलो बेटा, कैथोड पे क्या जमा होता है? नेगेटिव चार्ज। बोलो। नेगेटिव चार्ज। कैथोड क्या बोलते हो? कैटायंस बोलते हो ना बच्चा। यस सर, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। हाँ, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जमा होगा बेटा इस पे, तो ये हमारा हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। अब बता मुझे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर आया वो तो यहीं से ना आया, बोलो। और नेगेटिव हमारा यहीं से ना आया, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना बेटा। लेकिन थोड़ी अजीब सी बात लगती है बच्चा, क्या मुझे यहाँ पे देखना ध्यान से। चलो मान लिया स्टार्टिंग में अभी अभी मैंने यहाँ इंसर्ट किया, सब लोग ध्यान से सुनना, अभी अभी मैंने इंसर्ट किया, मतलब पहले से इस पे कोई चार्ज नहीं है बच्चा, पहले से इस पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है ना। तो चलो पहली बार अगर एक पॉजिटिव आयन आके इस पे जमा हो गया तो पॉजिटिव हो गया चार्ज, है ना। ठीक। लेकिन बताओ जब अगला आयन इसके पास आएगा तो क्या ये रिपेल नहीं करेगा? यस बोलो। करेगा सर। करेगा रिपेल ना। इसका मतलब इसके वजह से इस आयन पे एक तो ऐसा लगना चाहिए बेटा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलो। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगना चाहिए ना। तो फिर जमा कैसे हुआ इसके ऊपर आकर के? उठता है क्वेश्चन। वो नेगेटिव चार्ज होगा सर, इसलिए होगा। इसका नहीं बेटा, नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। ये सिंपल समझो, इसका मतलब पक्का है ना बेटा कि जरूर इस पे और कोई दूसरा फोर्स है
जो ला करके चार्ज को जमा कर रहा है इसके ऊपर? पहले से ही कुछ बोलो। चार्ज होगा रॉड पे डालने से पहले। नहीं नहीं, पहले कोई चार्ज नहीं बचा है। ऐसे सिंपल सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल दो, अपने आप कुछ देर के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। और सॉल्यूशन से आयन से चार्ज गेन करके ही होता है, पहले से कोई चार्ज नहीं होता है बेटा इसमें, ओके समझे ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होता ही है बेटा, है ना। और इसके मेटल और इसके आयन की प्रॉपर्टी की वजह से चार्ज यहाँ जमा होता है। मतलब इसके ऊपर और भी कोई फोर्स लगता है जिसको तुम चाहो तो कह सकते हो NE का मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे FNE का मतलब हमारा ये है कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना बेटा। ये चार्ज वाला फोर्स बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि चार्ज वाले फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए तो बताओ, चार्ज वाले फोर्स की वजह से रिपल्शन होना चाहिए। इसका मतलब और कोई फोर्स लग रहा है ना बेटा। तो ये कौन सा फोर्स है, इसमें हमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, हमारा बस इसमें यही इंटरेस्ट है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है बस, ठीक है। Yes, sir. बात समझा? यही कहना, सोल्यूशन में, बैटरी के सोल्यूशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा उसमें एक और फोर्स लगता है, ठीक है। और वो फोर्स चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है ना। वो कोई केमिकल फोर्स हो सकता है, ठीक है बच्चा, है ना। तो देख बेटा, इसके वजह से अगर तुमने कहा कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, तो क्या हम सोचें कि इस पे चार्ज ज्यादा जमा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम चार्ज जमा होगा तो कम फोर्स लगेगा? क्या ऐसा बोलना चाहिए बेटा? नो सर। नहीं बोलना चाहिए ना। और हमने कहा कि मेटल और केमिकल तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। वेरिएबल होगा सर। कांस्टेंट। अगर हम बोल रहे हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी है और ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये फोर्स होना चाहिए कांस्टेंट, है ना। लेकिन जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज जमा नहीं हुआ था, तो क्या ये वाला फोर्स लग रहा था बेटा? नहीं। नहीं सर। नहीं लग रहा था, है ना। अब जब पहली बार आयन जाके जमा हुआ, ये यहाँ और ये यहाँ, है ना बेटा, ठीक। तो फिर ये चार्ज आया तो ये फोर्स लगा। जब पहली बार आयन जमा हुआ तो ये फोर्स का वैल्यू क्या कहोगे, कैसा होना चाहिए? कम। बहुत कम, इतना कम जी। कि अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे ये वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है ना, जिसकी वजह से और आगे जमा हुआ, है ना बेटा। अभी भी ये ज्यादा है तो और आगे जमा हुआ, अभी भी ये ज्यादा है और आगे जमा हुआ। लेकिन बेटा जैसे जैसे चार्ज आते जाएगा वैसे वैसे फोर्स तो बढ़ेगा ना, बोलो। यस सर। तो कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना। यस सर। आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इन दोनों पे कुछ कुछ चार्ज जमा हो जाएगा, बोलो होगा। तो चलो मान लिया मैंने, इस पे जमा हो गया प्लस क्यू, इस पे जमा हो गया माइनस क्यू, अब कोई चार्ज तो नहीं आएगा बच्चा? नो सर। नहीं सर। ठीक है ना। अब बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कोई ना कोई एक खास पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए बेटा, यस सर। होना चाहिए ना। यस सर। देखो ध्यान से बच्चा, अब मैंने क्या किया, इस वाले को, है ना, और इस वाले को एक स्विच के सहारे एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस जोड़ो तो क्या होगा, बोलो? इसमें करंट फ्लो हो जाएगा ना बेटा, बोल। यस सर। कहां से कहां जाएगा? रेजिस्टेंस में करंट किधर जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स Yes, sir. राइट? टुवर्ड्स राइट। जाएगा ना बेटा, राइट सर। ठीक है। अब सुना ध्यान से, देखो बच्चा, अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज है ना, तो इन दोनों का फोर्स बैलेंस्ड है ना, यस। ठीक है। यस सर। लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा बेटा, स्मॉल क्यू चार्ज यहां से फ्लो कर जाएगा, मान लिया मैंने। तो अगर स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो कर जाएगा तो चार्ज की वैल्यू घट जाएगी ना। यस सर। और जैसे ही चार्ज की वैल्यू घटेगी तो ये वाला फोर्स घट जाएगा ना बेटा, बोल। यस सर। और जैसे ही ये फोर्स घटेगा वैसे ही ये वाला फोर्स ला करके और चार्ज जमा कर देगा और फिर से हमारा हो जाएगा प्लस क्यू। यस बोलो बेटा, यस। फिर चार्ज Yes, आएगा sir. क्यू, फिर यहाँ कॉम्पेंसेट होगा, है ना बेटा। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में इनके चार्ज बदलेंगे या सेम रहेंगे? सेम रहेंगे। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा या सेम रहेगा? सेम सेम रहेगा। रहेगा। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें कि सेल जो सप्लाई करता है बेटा करंट,
है ना, ठीक है। ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे करता है बेटा, बोलो बोलो बोलो। सप्लाइज करंट एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात समझ में आया होगा ना बेटा, बोलो। इन ए सर्किट, है ना, सर्किट के पोर्ट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे ये करंट सप्लाई करता है, बोलो। यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक। अब चलो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल, है ना बेटा। ईएम मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मोटिव मोटिव फोर्स। फोर्स, है ना बेटा। तुम्हारे समझने के लिए इसका मैं एक डेफिनेशन ऐसा बोल सकता हूं बेटा, सुनना ध्यान से। द फोर्स विच मोटिवेट्स इलेक्ट्रिक फोर्स टू एक्ट। फिर सुनना, वो वाला फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। इसका मतलब जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर पाया। तो बोलो बेटा किस फोर्स के बारे में बात हो रही है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिल्कुल सही बात। अगर ये फोर्स नहीं होता बेटा तो क्या चार्ज आता यहाँ पे? नहीं सर। हाँ सर। नहीं आता ना बेटा, बात समझते हो ना? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को काम करने के लिए मजबूर कौन किया? नॉन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मतलब इसका संबंध किससे है? एनी से। रिलेटेड टू एफ एन, है ना बेटा। अब इसका नाम भले ही फोर्स है बेटा, इसका नाम भले ही फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है बच्चा, है ना। इसका नाम भले ही हमारा फोर्स है, पोटेंशियल है सर। देखो बच्चा ये फोर्स नहीं है बच्चा, है ना। ये क्या है? ये है ईएमएफ Xi इज इक्वल टू, ध्यान देना, वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है बच्चा ये? वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। लिमिट Q टेंड्स टू 0, समझा बेटा। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चार्ज डिपॉजिट करने में जो वर्क करना पड़ा वही हमारा क्या है? ईएमएफ है बेटा, ठीक है ना। टू डिपोजिट चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड्स, समझा बच्चा। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्या है ये? वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपल भाषा में कहो तो क्या कहोगे बेटा? एक कूलम्ब चार्ज इलेक्ट्रोड पे जमा करने के लिए जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वर्क करना पड़ा वही हमारा क्या है? ईएमएफ है। यहां तक बात समझ गए बच्चा? यस सर। ठीक है। हम पोटेंशियल क्यों नहीं बोल सकते? तो क्या कहना, हमें नहीं पता इसके बारे में कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव है। यस। पता है ना बेटा, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही पोटेंशियल के जिम्मेदार होते हैं, है ना। नोट कर ले बच्चे यहां तक। सर हाँ ये जो हमने जब इसे कनेक्ट किया वायर और स्विच से, तो क्या अगर हम रेजिस्टेंस ना लगाते तब भी करंट भी तो फ्लो कर सकता था? कैसे फ्लो करेगी बेटा? कोई मीडियम होगा तब ना फ्लो करेगा। देख नहीं, बच्चा, अगर तू सेल लगाती है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस सर। है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का माध्यम होगा तभी ना फ्लो करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन, बताओ तो। सर रेजिस्टेंस तो मतलब रेजिस्टेंस बोलो। तो मतलब रेजिस्टेंस रिस्ट्रिक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। हाँ बेटा, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है रेस्ट्रिक्ट करने के फ्लो को, है ना, लेकिन रोकता नहीं है, ये मत सोचो, है ना। अच्छा कंडक्टर या खराब कंडक्टर कंपैरिजन है ये। अच्छा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पड़ोस में दो आदमी रहते हो, दो अंकल रहते हो, पहले अंकल ने तुम्हें दिया 20 टॉफी और दूसरे अंकल ने दिया 5 टॉफी, तो क्या बोलोगे? दूसरे वाले अंकल खराब है? तो ये नहीं बोलेगा बेटा कम अच्छे हैं वो, खराब थोड़ी बोलोगे उसको। यस सर। हाँ।
सर अगर एक अंकल ने मारा और दूसरे अंकल के पटक के मारा तो सर? हाँ फिर कौन ज्यादा खराब है, कौन कम खराब है मतलब तुम्हारे साथ ऐसा होता है, देन ओनली यू कैन कंपेयर लाइक दिस। और झांको पड़ोसी के यहाँ, सही बात। बिना पूछे पड़ोसी का सामान ले जाओ, यही होगा। चोर जरूर तुमने अंकल की मोटरसाइकिल बिना पूछे निकाल ली होगी उनके घर से। हवा निकाली होगी सर इसने। जब हवा निकाला होगा तो सिर्फ मारा होगा, और जब मोटरसाइकिल निकाल ली होगी ना तो पटक के मारा होगा इसको। पेट्रोल निकाल ली होगी जब मारा होगा। हाँ पेट्रोल तो निकाला भी है। चल हो गया, लिख लिया, मिटा दूं? नो सर। नो सर। कर लिया बेटा? नो सर। थोड़ा सा अभी रेस कर रहा हूँ बच्चा। सर नीचे ईएमएफ मत हटाना सर। अच्छा तो बोलो बेटा, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या समझते हैं? जो फ्लो को रोकता है नहीं बच्चा, बाधा पहुंचाता है। बात समझे ना? फ्लो को जो बाधा पहुंचाता है बेटा वो समझते हैं रेजिस्टेंस। जैसे मान लो अगर तुम किसी लॉन्ग हाईवेज पे जा रहे होते बेटा, है ना, तो जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है तो तुम्हें आगे चलने में तकलीफ होती है ना, लेकिन वो रोकते तुम्हें तो नहीं है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ट्रैफिक ज्यादा होगा, तुम्हें गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत होगी, तुम स्लो ड्राइव कर पाओगे, लेकिन वो तुमको रोकते बिल्कुल नहीं है। बात समझे ना? ठीक है, वैसे समझो क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस है। वैसे ही समझना है क्या बेटा हमको, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस बेटा करंट को रोकता नहीं है, करंट के फ्लो को कम करता है, करंट की वैल्यू को कम करता है ना। तो वैसे समझो बेटा, अगर मैं कहूं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसका मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर चार्जेस का मूव करने में बाधा उत्पन्न होगा। तुम बताओ बेटा, क्या इस आयन के अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं? सेल के अंदर मूव कर रहा है बेटा? सेल के अंदर क्या कोई चार्ज मूव कर रहा है बच्चा? यस सर। यस सर। बिल्कुल, ये आयंस मूव कर रहे हैं ना बेटा। ये आयंस मूव करके जमा होते हैं ना इसके ऊपर। यस सर। तो आयंस तो मूव करते हैं इसके अंदर, है ना। तो बताओ, आयंस के मूव करने में भी तो रेस्ट्रिक्शन मिलता होगा, बाधा उत्पन्न होती होगी। यस सर। तो मूव करने में दिक्कत होती होगी, बार बार कोलाइड करते होंगे। बोलो, है कि नहीं? है ना? यस सर। क्या कहेंगे बेटा? रेजिस्टेंस इन मूवमेंट of ions in the solution of cell, है ना बेटा। ये इसका मतलब हुआ, बोलो, ये इसका मतलब समझोगे ना बेटा? ठीक है। अब बताओ, यहां तो आयंस की बात हो रही है बेटा, जबकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की बात होती है ना। यस सर। तो हम लोग समझते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन हल्का होता है आयंस के मुकाबले में। यस सर। और काफी हल्का होता है, बोलो, है ना। यस सर। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और कंडक्टर का रेजिस्टेंस, है ना बेटा, ये दोनों अलग चीज है बेटा, एक जैसा नहीं है ना। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, तो बता दो बेटा। अगर मैं कहूं कि इमेजिन करो कि अगर मैं इस सॉल्यूशन में कंसेंट्रेशन को बढ़ा दूं तो क्या होगा? आयंस बढ़ जाएंगे, चार्जेस बढ़ जाएंगे, चार्ज बढ़ जाएंगे, है ना बेटा। तो आयंस के बीच की दूरी क्या होगी? कम हो जाएगी।
कम हो जाएंगे, कम हो जाएगी। कॉलिजन की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा होगी। है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ सॉल्यूशन जाएगा। में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा बेटा तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ। बोलो बढ़ जाएगा ना। तो बताओ अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। घट जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब बोलो बेटा अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगी क्योंकि सर कोलिजन क्योंकि कॉलिजन बढ़ जाएगी। कोलिजन ज्यादा कोलिजन बढ़ बेटा जाएगी। सुन तो, हाँ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस का रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ने से कोलिजन ज्यादा होगा। बोलो है ना। लेकिन इस बात को ध्यान रखो बच्चा, हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे कि तेरे कमरे में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा तो कमरे के जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है ना, यस है सर। ना? लेकिन बताओ जो 2-4 ग्राम के कॉइन्स कहने पड़े हो तो कॉइन्स ही मूव करने लगे हैं क्या? नहीं सर, गर्मी के दिन में कॉइन्स भागना शुरू कर देंगे यहाँ वहाँ। नहीं सर। सर नहीं नहीं बेटा, क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल के मुकाबले में कॉइन्स बहुत भारी है, यस सर। है ना। ठीक, चलो उतना भार तो, उतना ज्यादा भार तो नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पे, बट स्टिल ये तो मानेंगे बेटा आयंस बहुत भारी है। टेम्परेचर की वजह से इसमें रैंडमनेस आती तो होगी बेटा, लेकिन कंसिडरेबल नहीं आती है, बहुत कमी आती है ना। ठीक है, तो अब बताओ मुझे बेटा यहाँ जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर काउंट करना हमको ये है बेटा कि टेम्परेचर गर्म करने से क्या होगा, इसका हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बोलो यस सर। यस सर। है ना। ठीक, तुम कहोगे आयंस के जो रैंडमनेस आएंगे उनके वजह से बेटा आयंस के बीच का, मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ जाता है, यस है ना। एवरेज Yes, sir. सेपरेशन जब बढ़ जाएगा इसका मतलब दूर दूर हो जाएंगे बेटा आयंस। जब Yes, आयंस sir. दूर दूर हो जाएंगे तो कोलिजन की संख्या बच्चा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या है ना। तो कहेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। घट जाएगा। समझा। इसलिए बोलते हैं ना बेटा हम लोग कि ठंड के दिनों में गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है ना बेटा। बोलो यस सर। एक्सट्रीम कोल्ड में क्या होता है, गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। क्यों होता होगा, यही वजह है बेटा, टेम्परेचर जब घट जाएगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बढ़ जाएगा, है ना बेटा। गाड़ी में स्टार्ट कैसे होती है गाड़ी, जब तुम कीज घुमाते हो, है ना बेटा, तो उसके जो सिलेंडर के अंदर स्पार्क प्लग लगा है बेटा, वो स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होता है। तो स्पार्किंग कैसे होता है, जब कोई खास पोटेंशियल डिफरेंस को मिलेगा, है ना। जब तेरा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा तो उतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं मिल पाएगा, वो स्पार्क ही नहीं कर पाएगा, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बोलो बात समझे ना। ठीक है, तो देखो बेटा जो सेल मैंने यहाँ बनाया, ये जो पूरा सेल बनाया बेटा, है ना, इस पूरे सेल का जो सिंबल बनाया जाता है बेटा, है ना, सिंबल ऑफ सेल कैसे बनाते हैं हम लोग, एक लंबी लाइन बड़ी और लाइन। एक छोटी लाइन, है ना बेटा। लंबी लाइन के पर्पस क्या होता है बताना, बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल। टर्मिनल। हाँ, हाई पोटेंशियल, है ना बच्चा, हाई पोटेंशियल टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बेटा लो पोटेंशियल टर्मिनल, नेगेटिव, है ना बेटा। और ये दो इसके हो गए एंड्स, वायर्स, कर सकते हैं ऐसे वायर निकाल दिया, ऐसे वायर निकाल दिया, ठीक है ना। अब कहोगे बेटा इसका ईएमएफ का सिंबल मैं दे रहा हूं जाई, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा है बेटा स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। बहुत बार हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए, है ना, या ऐसा दे दिया जाए, ठीक है बेटा, है ना, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल स्टेट बनाऊंगा और लिख दूंगा बगल में आर, तो समझ जाना कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक बच्चा। तो अब देख बेटा, अगर मैं कहूं कि इमेजिन करो कि अगर मैं कहूं बेटा कोई सेल है ना, लेकिन सेल हमारा चलो ओपन सर्किट में है, सेल हमारा बेटा ओपन सर्किट में है, इसका मतलब इसको कनेक्ट नहीं किया गया ना बेटा। बोल ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, ये रहा सेल और स्विच मैंने ओपन कर रखा है, तो स्विच अगर मैंने ओपन कर रखा है बेटा, इसका मतलब करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, बताओ। नो सर। जब करंट फ्लो नहीं होगा बेटा तो आयंस मूव कर रहा है कि रेस्ट में है, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर है ना। यस सर।
बोलो, ठीक है। तो कहोगे बेटा ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ कि आयन हमारा रेस्ट में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस सर। है ना। और वेक्टर साइन में कहो तो डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर। तो अब बताओ बेटा ईएमएफ की तुमने परिभाषा क्या दी थी? लिमिट Q टेंड्स टू 0 W/Q वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज, है ना बेटा। देखना तो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? लिमिट ऑफ Q टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज। यस सर। बोलो, यस सर। देख रहे हो ना यहाँ पे, यस है ना बेटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पढ़े हैं बेटा हम लोग कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, बोलो बोलो, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बेटा, Yes, sir. है ना। और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज ये तो होता है हमारा क्या बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा। इसका मतलब क्या आ गया? Xi इज इक्वल टू V। बोल बेटा, है ना। इसका मतलब EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बोल बेटा, ठीक है। तो सर्किट अगर खुला हुआ है ना बेटा, तो जितना EMF होगा उतना ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं कि तुम दुकान में जाते हो बेटा और बोलते हो मेरे को एक 3 वोल्ट का सेल दो, है ना। तुमने उसको कहा मेरे को 3 वोल्ट का सेल दो, उसने तुम्हारे हाथ में सेल दिया। जब तुमने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है 3 वोल्ट, है ना बच्चा। तो जो 3 वोल्ट लिखा हुआ है बच्चा, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वो ईएमएफ है। समझे बात को। जो सेल पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट लिखा होता है बच्चा, वो क्या होता है बोलो? वो ईएमएफ होता है बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, है ना। लेकिन तुमने जो उसे मांगा था वो तुमने क्या मांगा था? पोटेंशियल डिफरेंस कहा था। तुमने कहा था 3 वोल्ट का सेल दो, समझे। जब तुमने उसके हाथ में पकड़ाया बेटा, है ना, तो तुमने उसको सर्किट लगाया नहीं, तुम्हारे हाथ में पकड़ रखा है तुमने उसको। जब तुमने उसको पकड़ रखा है तो क्या कहोगे? अभी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। क्लियर? यस सर। अब जब सर्किट डालेंगे तो क्या होगा अलग बात है, सर्किट में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे बेटा। यहां तक क्लियर है बच्चा? यस सर। चलो अब चलो मैं कहता हूं बेटा, अब मैं कहता हूं बेटा कि डिस्चार्जिंग सेल, ठीक है बेटा। डिस्चार्जिंग सेल मतलब उस सेल को अब तुम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल कर रहे हो, है ना बेटा। तो बताओ क्लोज सर्किट। डिस्चार्जिंग सेल का मतलब क्या हुआ? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट तो बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन मुझे बताओ बेटा, इसमें अगर ये हाई पोटेंशियल एंड है और ये लो पोटेंशियल एंड है बेटा, इसका मतलब चार्ज कहां से निकल रहा है? पॉजिटिव वाले से निकल रहा है कि नेगेटिव वाले से निकल रहा है? Negative वाले। तो मान लो नेगेटिव वाले का चार्ज हमारा पहले था बेटा -10 कूलम, बोलो, है ना। मान लेते हैं हम, तुमने कहा इसमें से 1 कूलम चार्ज और निकल गया, तो -10 माइनस ऑफ -1, है ना बेटा। बोलो, सॉरी, -10 -1 ना, इसमें से 1 कूलम चार्ज और निकल गया, तो चार्ज कितना हो गया अब? तो फिर सेल डिस्चार्ज हुआ कि चार्ज हो गया? डिस्चार्ज हो गया सर। तो क्या करना था हम लोग को? डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या करना चाहिए? +10 -1 ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या बोलोगे? चार्ज ऐसे आएगा ना बेटा, बोलो। यस सर। तो कहेंगे करंट आई इसमें से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, बोलो बेटा। यस सर। नहीं आया बात सर। समझा ना। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा होगा और नेगेटिव वाले पे चार्ज आ रहा होगा, है ना बेटा। अगर पॉजिटिव वाले से चार्ज निकल गया तो 10 - 1 कितना हो गया? 9, है ना बेटा। और नेगेटिव वाले पे चार्ज आ गया, इसका मतलब -10 + 1 कितना हो गया? -9। दिख रहा है सही अब? यस सर। है ना बेटा। बात क्लियर है बच्चा? यस सर। ये डिस्चार्जिंग सेल है। बताओ बेटा, अब डिस्चार्जिंग सेल है,
इसका मतलब बैटरी के अंदर आयन किधर मूव कर रहा होगा। मैं डायग्राम तो मिटा दिया बेटा, अब तुम अपने डायग्राम में देखो और बताओ वो आयन किधर जा पॉजिटिव रहे टू हैं बैटरी के नेगेटिव, अंदर। पॉजिटिव टू नेगेटिव सर। डायग्राम में देख के बताओ, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट। लोगों को कंफ्यूजन है। देखो तो बच्चा, यही था ना हमारा डायग्राम, बोलो ठीक है बच्चा। मैंने कहा बेटा इसको यहां से बाहर जोड़ दिया सर्किट में, है ना। ये था बेटा हाई पोटेंशियल, ये था लो पोटेंशियल। तो यहाँ से करंट आ गया बेटा, ऐसा बोलो। तो बोलो बच्चा, जब यहाँ से करंट ऐसे आया, है ना, तो मुझे बताओ जब यहाँ से करंट यहाँ से यूं निकला बेटा, तो इसका चार्ज घट गया ना। जब इसका चार्ज घट गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ गया ना बेटा, बोलो। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ गया तो क्या होगा, ये आयन किधर जाएगा बच्चा, इधर भागेगा ना, बोलो। बोलो। और फिर वापस चार्ज जमा करना चाहेगा, फिर वही चार्ज ले जाओगे यहाँ पे। तो करंट जो होगा बेटा इस लूप में घूमेगा ना ऐसे। चार्ज ऐसे घूमता रहे, जितना यहाँ से लॉस होगा उतना ये मेकअप करेगा, फिर लॉस होगा फिर ये मेकअप करेगा। तो करंट पूरे सर्किल में ऐसे घूमता रहेगा, बोलो। यस सर। बात समझा। तो अभी बताओ, अभी क्या दोनों फोर्स बराबर होगा बच्चा? नहीं नहीं ना। नहीं। अभी कौन डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव। FEN। एफ तो नॉन बड़ा हो जाएगा ना बेटा, बोलो। यस सर। ये हमारा बड़ा हो जाएगा ना इससे। तो देख बेटा ये इससे बड़ा हो जाएगा। अब सिंपल देखना बेटा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया तुमको था वैसे ही देखो, तो कहोगे ना ईएमएफ बड़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, यस सर। है ना बेटा। अब बात है कि ईएमएफ पोटेंशियल से बड़ा क्यों होना चाहिए, सोच के देखो, सुनना ध्यान से। मैंने कहा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से बड़ा होना चाहिए, है ना। फिर सुनना, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से बड़ा होना चाहिए, है ना बेटा। तो मान लिया मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कितना है बच्चा, 10 न्यूटन, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब मेरे को नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बड़ा चाहिए। ये बड़ा बेटा 10.1 भी हो सकता है, 10.001 भी हो सकता है, 10.00001 भी हो सकता है, बोलो राइट ना। यस सर। तो कितना बड़ा चाहिए, तो हम कहेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आयन को मूव करने में कितनी दिक्कत हो रही है। एग्री? एग्री। एग्री बच्चा। तो आयंस को मूव करने में कितनी दिक्कत हो रही है, कौन बता रहा है मुझे? रेजिस्टेंस, इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसका Yes, मतलब sir. कितना बड़ा होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। यस सर। ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा V इज इक्वल टू Xi माइनस IR। बोलो सेटिस्फाइड हो इक्वेशन से? यस सर। बोलो बच्चा, जितना ज्यादा होगा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होना पड़ेगा ना उसको, यस सर। उतने जोर से खींचना पड़ेगा उसको, है ना। यस सर। नोट कर लो पूरा है सारा। सर वो लास्ट वाला कौन सा कम समझ में है? कौन सा बेटा? सर आप पूछ रहे थे ना कि मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा। उसमें दिक्कत आ गई। अच्छा मैंने जो डायग्राम बनाया है बीच में एकदम सेंटर में डायग्राम बना, उसको देखो बेटा। यस सर। चार्ज जो है बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकल करके नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है बेटा ना। यस सर। ठीक है। तो मान ले बेटा अगर पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल गया तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कमजोर पड़ जाएगा या मजबूत हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा फोर्स पे असर पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता जाएगा, नॉन इलेक्ट्रो कम हो जाएगा ना बच्चा। जैसे ही वो कम होगा तो क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच लेगा उसको। यस सर। और कहाँ पहुंचा देगा? पॉजिटिव प्लेट पे। यस इस सर। तरह से पॉजिटिव प्लेट जितना चार्ज लॉस किया था फिर से उसको मिल जाएगा उतना। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। अब क्लियर है आगे? यस सर। सर
सर बोलो। ये आपने सर डिस्चार्जिंग में बनाया है सर, करंट माइनस में जा रहा है, माइनस पे जाता है, फिर प्लस से बाहर निकल जाता है सर। हम्म उसके बाद सर ये सर्किट डायग्राम में सर ये प्लस से जा रहा है सर रेजिस्टेंस में। तो वही तो सेम दिखाया मैंने, वहां भी सेम ही दिख रहा है बेटा। सर्किट डायग्राम में और सेल का डायग्राम में दोनों तुमको सेम दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान दो, अच्छे से देखो। दोनों मैंने सेम दिखाया है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे जा रहा है। ओके सर। देख लिया बच्चा? नो सर। देख लिया? यस सर। यस सर। देख तो बच्चा, डिस्चार्जिंग सेल देख लिया हम लोगों ने। अब देखा जाए बच्चा चार्जिंग सेल, ठीक है? तो बोलना बेटा, अगर हम चार्जिंग सेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या उम्मीद करते हैं बेटा इस बार, कि सेल को एनर्जी कहीं और से दी जा रही है। बोलो बेटा, है ना? इसका मतलब हम क्या उम्मीद करते हैं बेटा, कि पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट पे चार्ज और बढ़ेगा ना बेटा? बोल बोल बच्चा, यस सर। है ना? तो देख बेटा, इस वाले में अगर हम ऐसे करंट बोलेंगे बेटा, तब ना ये चार्ज होगा। बोलो, यस सर। है ना बेटा? तो अब बताओ, अगर यूं जा रहा है बेटा, है ना, इसका मतलब इसका चार्ज बढ़ गया, है ना? तो बताओ बेटा, किस वाले फोर्स पे असर पड़ेगा? सर ईएमएफ वाले फोर्स। बदमाश कहेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ईएमएफ वाला फोर्स तो मेटल का फोर्स था, केमिकल का फोर्स था, वो तो वही रहेगा। इलेक्ट्रिकल। तेरा क्या माना, इस बैटरी में डाल देगा तो मिट्टी का तेल? अरे केमिकल चेंज नहीं करना है बाबू, हमें सिर्फ चार्ज की बात करनी है बेटा। तो ईएमएफ सेम रहेगा ना? बोल, ईएमएफ वाला फोर्स बेटा सेम रहेगा, एफ एनी वाला फोर्स सेम रहेगा, बदलेगा क्या बता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना बेटा? तो पहले जब इक्विलिब्रियम में था तो दोनों फोर्स बराबर था बच्चा। अब तुमने पॉजिटिव वाला प्लेट पे चार्ज दे दिया तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चा डोमिनेट कर जाएगा, है ना? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, इसका मतलब क्या लिखोगे? एफ एनी लेस देन एफ ई, है ना बच्चा? ठीक है? इसका मतलब हमारा क्या कहेंगे कि जाई छोटा होगा बेटा और पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा, है ना बाबू? इस बार हमारा आयन इधर मूव कर रहा होगा बच्चा, डिस्चार्जिंग में आयन इधर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मजबूत हो जाएगा, ठीक है? करंट का डायरेक्शन पूरे सर्किट में ऐसा हो जाएगा बच्चा, अब यूं घूमेगा अब चार्ज, समझ रहे हो? अब यहाँ पे कोई और सोर्स होगा, यहाँ पे कोई चार्ज करने वाला कोई सोर्स और होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा बेटा वहां पे, करंट ऐसे आएगा। बोलो, समझे बच्चा? ठीक, अब ये कितना बड़ा? फिर से वही बात, जितना इसको मूव करने में दिक्कत होगी उतना बड़ा। इसका मतलब V शुड बी इक्वल टू Xi प्लस IR, समझा बच्चा? तो कहेगा क्या? ओपन सर्किट में ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, ठीक है बेटा?
डिस्चार्जिंग सर्किट में ईएमएफ की वैल्यू बड़ी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू छोटी। ठीक है, चार्जिंग सेल में ईएमएफ में छोटी वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी वैल्यू। ठीक है, और कितनी बड़ी? तो हमेशा I इंटू आर। ठीक है बेटा, सर समझा? सर अगर बाहर से अगर कोई सोर्स चार्जिंग में है, वो मतलब कुछ करंट दे रहा है, तो सर नेगेटिव प्लेट पे भी तो बढ़ेगा चार्ज। इस वाले में बोल रही है बेटा? हाँ सर। इस वाले में बढ़ा, दोनों में बढ़ेगा। सही बात बेटा, दोनों प्लेट पे चार्ज तो हमेशा बराबर ना होगा रे, डिफरेंट तो हो नहीं सकता ना। तो मतलब दोनों प्लेट्स रिपेल करेंगी अपने अपने चार्जेस को आने में, तो मतलब चार्जेस तो फिर सोल्यूशन में ही रह जाएंगे। नहीं समझ में आया मुझे, क्या बोलना चाहती है तुम? बोलो बोलो। सर मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो एक प्लेट अगर रिपेल कर रही है, तो फिर या तो अच्छा, दूसरी। तो ये कहना चाहती है कि ये इसको तो चार्ज को रिपेल कर रहा हो तो कैसे आएगा, ये बोल रही है क्या? ये सर, ये जब चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को नहीं आने देगा, ये सोच रही है क्या? यस और नो बोल तो बच्चा। अच्छा बोलना बेटा, मान ले जमीन पे एक भारी बक्सा रखा हुआ हो, तो इस बक्से को धकेलती है बेटा, तो फ्रिक्शन धकेलने का विरोध करता है ना? यस सर। तो क्या धकेल नहीं पाएगी तुम उसको? यस सर। धकेल पाएगी ना, डिपेंड करता है कितना नहीं फोर्स धकेल- लगाती है तुम, है ना? तो वही तो मैंने कहा बेटा Yes, sir. कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, देखो बेटा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में है ना बेटा, हम कहेंगे बाहर वाला फोर्स जो है एक्सटर्नल सोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा जोर से धकेल रहा है नीचे की तरफ बेटा उसको, फोर्स को। तभी तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इसके ईएमएफ से बड़ा है बेटा, समझी? है ना? हमेशा ही सोचना करना, सोचना Yes, इस तरह से कि अगर तुम एक बाजार से बैटरी खरीद के लाती है, ये बैटरी खरीद के लाई है ना बेटा, इसका ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। तो ईएमएफ किसका गुण है? तो बोलेंगे इससे इसका गुण है। Yes, sir. ईएमएफ इस बैटरी का कंप्लीट इंटरनल प्रॉपर्टी है Yes, sir. ना बेटा? ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वो डिपेंड करता है कि इसको हम किस तरह के सर्किट में जोड़ते हैं। Yes, sir. समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. ठीक है, अब सोचो कि इस सेल को तुम ले गई है ना बेटा, और अपने टॉर्च में तुम इसको लगा दी, Yes, sir. और टॉर्च तुमने ऑन कर दिया, है ना? तो टॉर्च जला है इसकी मदद से। Yes, sir. इसका मतलब उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये सोर्स है Yes, sir. ना बेटा? इसका मतलब ये सेल डिस्चार्जिंग है। Yes, sir. तो जब ये सेल डिस्चार्जिंग होगा ना बच्चा, तो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम मिलेगा। अगर ईएमएफ इस पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट का, और तुमको मिलेगा 8 या 9 वोल्ट Yes, sir. इसके अक्रॉस। Yes, sir. ये बात समझी? Yes, sir. अब ये बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया, Yes, sir. समझ गई? अब तुम इसको दोबारा चार्ज कर रही हो, ये रिचार्जेबल सेल है, तुमने इसको चार्जर से जोड़ दिया है ना बेटा? अब सोचो इसका अगर ईएमएफ 10 वोल्ट है ना बच्चा, Yes, sir. इसका अगर ईएमएफ 10 वोल्ट है, इसका मतलब जब भी तुम इसको चार्ज करोगे बच्चा, तो 10 वोल्ट से चार्ज नहीं होगा, 12. हमेशा इसको 10 वोल्ट से ज्यादा देना पड़ेगा। Yes, sir. अब आई बात समझ में? Yes, sir. यस कर रहा हूं बेटा इसको। तो ध्यान रहेगा बेटा हमेशा ना बात ये रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो करता है, क्या बोलेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, है ना बेटा? लेकिन सेल में डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी हो सकता है, समझ गए बेटा? ठीक है, इस तरह को ऐसे तुम याद करो, है ना, कि सेल क्या होता है? सर्किट का बॉस होता है। सेल क्या है? सर्किट का बॉस, है ना बेटा? ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ये रूल बनाएगा, समझा बेटा? और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, बाकी सब क्या है बेटा? ये सब सर्किट का एम्प्लॉय है। रेजिस्टेंस जो है सर्किट का एम्प्लॉय है, इसकी मन मर्जी नहीं चलेगी, है ना? बॉस जो बनाया रूल उसी को फॉलो करेगा। रेजिस्टेंस का में एक ही रूल है, क्या रूल है?
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्लियर बेटा? लेकिन यही बात तुम सेल में नहीं बोलना। सेल में क्या बोलना हमेशा कि ये सेल में डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी हो सकता है। चार्जिंग सेल में अलग होगा, डिस्चार्जिंग सेल में अलग होगा, ओपन सर्किट में होगा ही नहीं। ठीक है ना? देख बेटा, कोई भी सेल में अगर तुम कहते हो बेटा कि इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है ना बेटा, तो तुम्हें मैंने बताया था ना बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर का क्या बताया था मैंने? यूनिवर्सल फार्मूला बताओ, बोलो बोलो। वी आई है ना बच्चा? अच्छा, और अगर तुम कहोगे बेटा कि सेल जो अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है बेटा, है ना, उसे मैं बोल रहा हूं केमिकल पावर। तो केमिकल पावर क्या लिखोगे? लिखोगे जाई इंटू आई। ठीक है? शायद किसी के मन में ख्याल आए कैसे आ गया ये। तो अभी कुछ देर पहले देखा था बेटा हम लोगों ने, बताओ तो, डब्ल्यू एन ई बाई क्यू बराबर जाई। बोल बेटा, कहा था? यस सर। ठीक है बच्चा? ठीक है, अब इस क्यू को यहां डाल दो। ठीक है बच्चा? यस सर। अब बोलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, पावर मिलेगा? यस सर। तो क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या बन जाएगा? ये करंट। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चा? चलो ध्यान दो, अगर मैं कहूं बेटा डिस्चार्जिंग सेल, मतलब सेल ये और ऐसा करंट, तो क्या हो रहा है बेटा? ये डिस्चार्जिंग सेल, सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना बेटा? तो कैसे बोलोगे? बोलोगे अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। यस सर। क्लियर? तो क्या बोलोगे? अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। तो अपने अंदर कौन सी एनर्जी थी इसकी? केमिकल पावर। केमिकल पावर। इसको वो किस में चेंज कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर में। समझा बेटा? है ना? इसका मतलब ये इसका पावर क्या हो गया बच्चा? इनपुट पावर। ये क्या हो गया बच्चा? आउटपुट। आउटपुट पावर, है ना? तो बोल बच्चा इनपुट पावर क्या भी है? तो बोलेगा जाई आई, है ना बच्चा? आउटपुट पावर क्या है बोलो? वी आई। तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो क्या इसकी? यस सर। निकाल सकते हो ना? क्या फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का? बोलो बोलो। आउटपुट बाय आउटपुट ओवर इनपुट। पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, है ना बेटा? अब मैं कहूं बेटा चार्जिंग सेल, यू जा रहा है बच्चा करंट, अब हमारा है चार्जिंग सेल। ठीक है बच्चा? तब क्या कर रहे हो? सेल को चार्ज कर रहे हो ना? इसका मतलब बाहर से एनर्जी उसके अंदर जमा कर रहे हो। यस सर। है ना? इसका मतलब क्या कर रहे हो बच्चा तुम? इलेक्ट्रिकल से केमिकल। इलेक्ट्रिकल पावर। बाहर से इलेक्ट्रिकल पावर लिए और क्या किए? केमिकल पावर के अंदर केमिकल पावर में जमा कर दिए। बोलो बेटा। ठीक है? ये क्या है बच्चा? इनपुट पावर। इनपुट। इसमें क्या है बच्चा? आउटपुट। आउटपुट, है ना? इसमें तो इनपुट कौन सा पावर फॉर्मूला बताओ? इनपुट पावर का फॉर्मूला बोलो। वी आई। आउटपुट पावर का फॉर्मूला बोलो। आई। और जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो बेटा एनर्जी का लॉस होगा, है ना? ठीक है? तो बैटरी भी इंटरनल एनर्जी का लॉस कर रहा है बेटा, बोलो। यस सर। तभी तो दोनों बराबर नहीं है, तभी तो दोनों बराबर नहीं है, बोलो। तो कहोगे लॉस किसकी वजह से? तो कहना इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, है ना बेटा? ठीक है? तो सेल चाहे जैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हर बार लॉस इन पावर, लॉस इन पावर किसके फॉर्म में जा रहा है बोलो? थर्मल पावर, है ना बेटा? बैटरी को चार्ज करो, बैटरी को डिस्चार्ज करो, हर बार वो बैटरी गर्म हो जाएगी बच्चा। ठीक है ना? गर्म होना क्या है बेटा? यही आई स्क्वायर आर है। हमेशा इसमें 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 डिफरेंस हर बार यही आएगा तुम्हारा। ठीक है बच्चा? क्लियर? फटाफट लिख लो इसको। अब होमवर्क करें डिस्कस। होमवर्क क्या था बोलो तो एक बार।
होमवर्क ज्यादा था या कम था बेटा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। ग्रेविटेशन में? यस सर। सर ये ज्यादा होमवर्क था कि कम था होमवर्क? ज्यादा था। सही बात है। होमवर्क तो हमेशा ज्यादा ही होता सर है, ऐसा अभी कभी कुछ होता है क्या क्वेश्चन होमवर्क बचे कभी कम हुए होता हैं। है? सर ऐसा करो सर, कल करना, आज होमवर्क थोड़ा बचा हुआ है। यस सर, कुछ होमवर्क अभी बचा हुआ है, कल कर लीजिएगा डिस्कस। हाँ बच्चा है ठीक सर है, चलो थोड़ा आगे सा पढ़ते हैं फिर आज। कल करेंगे। अब कल सर करते कल ही हैं पढ़ेंगे। डिस्कस। हम्म, हैं? कल ही पढ़ेंगे मतलब छुट्टी कर दे, मतलब बोलना अच्छा चाहता है ना क्या? यस सर। हाँ? 6 दिसंबर भी का बनाओ पहले तो। इनडायरेक्टली क्या देखो भाई, मैं शाकाहारी आदमी हूँ, वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुर्गा वर्गा नहीं बनाता मैं। ठीक है। सर आपके हिस्से का मैं खा लूंगा। हाँ ये सही है। वाह, मतलब मैं बात बनाऊँ फिर तो भी, है ना? यस सर। वाह। नहीं नहीं, जो मैं खाता है नहीं कैसे बनाऊंगा मैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपका जीव हत्या के बड़प्पन है एकदम सर बस। खिलाफ हूँ। आप जीव पनीर हत्या के बनाओ एकदम सर। खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ बच्चों को मार सकता हूँ और किसी को नहीं। तो सर अभी तो जी चलो चलो, देखिए आगे से बेटा। सर तो एक देख मिनट सर, बच्चा, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, नोट नोट करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देख बेटा, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस चीजें तो अलग अलग हैं बेटा, लेकिन दोनों का यूनिट सेम ही होता है ना। सर पोटेंशियोमीटर वगैरह भी सर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन? हाँ, लास्ट में आएगा वो सब, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर ये क्वेश्चन तो किरचॉफ लॉ से भी आसान हो जाएगा। किरचॉफ लॉ से करने से ज्यादा आसान रहेगा ना ये तो। सर लेकिन वो तो पढ़ा ही नहीं मैंने। मतलब पढ़ा हुआ है हमने भी कभी। तो करो, तुम इस्तेमाल कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता बच्चा। सर 12th का टॉपिक चलता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, और 11th में डर लगता है। हाँ, ऐसा क्यों? में रोटेशन पहले ही पढ़ के 11th के नहीं टॉपिक 11th के रोटेशन टॉपिक समझने के लिए आसान है ना? ठीक, लेकिन क्वेश्चन आने में डिफिकल्ट लगता है। बस सर, पॉइंट की बात। सही बात है ना? यस सर। जिस चैप्टर में फॉर्मूले कम हो और चैप्टर बड़ा हो, है ना, वो चैप्टर टफ होता है बच्चा। जिस चैप्टर छोटे हो, फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो, वो चैप्टर आसान होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना बड़ा चैप्टर था देखो। लेकिन ऐसा कोई क्लास बीता जिस क्लास में तुम 3-4 फॉर्मूले ना पढ़े हो? हर क्लास में 3-4 फॉर्मूले आए नए नए। सर फॉर्मूले ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है लगाने में। हाँ बिल्कुल सर सही बात, रोटेशन फॉर्मूले ज्यादा हो तो आसानी होती है, बिल्कुल सही बात है ये। कम फॉर्मूले में सर ये होता है कि इनमें से एक चॉइस करना है, फिर समझो उसे कैसे हाँ, लगाओगे। सही बात सही बात। मैकेनिक्स दिक्कत ये ना बेटा कि मैकेनिक्स में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें पीछे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो जाता है, ये थोड़ा झमेला होता है। और सर ये तो हमारी पुरानी आदत है कि हम भूल जाते हैं। चलो चलो, इसको बनाओ। हर इंसान भूलता है बच्चा, टेंशन मत ले।
आया बेटा आंसर? लोकेश, गर्वित, योगेंद्र, राखी, नवदीप। बी वाले में करंट नहीं दिया हुआ। वो छूट गया, बी वाले में करंट छूट गया। चलो करंट दे देते हैं बेटा 2 एम्पियर। नवदीप, प्रणय, योगेंद्र। शिवम, लोकेश, राखी, करण, दक्ष। सारे बच्चों का आंसर आ गया। चलो मैं करता हूं बेटा, देखो अब देखते बच्चे, अगर फर्स्ट की बात माने तो देख बेटा, सेल के बारे में ध्यान रखना हमेशा, है ना, कि सेल के बारे में हमेशा ही मानेंगे बेटा हम लोग कि जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल है और जो टर्मिनल नेगेटिव बेटा वो लो पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। बताया था ना, सेल सर्किट का बॉस होता है बेटा, इसके अपने रूल चलेंगे। ये गलती कर भी देगा तो भी गलती मानेगा नहीं, है ना। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में हमेशा तुम बेटा इसको मानोगे हाई पोटेंशियल और इसको मानोगे लो पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, अभी देख के बताओ क्या बोलते हो बेटा, पी वाले का पोटेंशियल 10 वोल्ट से कम दिख रहा है कि ज्यादा? बोलो बोलो बच्चा, कम ना, क्योंकि पी किस तरफ है? इसके तरफ है ना बेटा, इस वाले साइड की तरफ है, इसका मतलब कम पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे? 10 माइनस वीपी। बोल बेटा, लिखेंगे ना, 10 माइनस वीपी इज इक्वल टू, अब बोलो ये सेल चार्जिंग में है या डिस्चार्जिंग में है बेटा? डिस्चार्जिंग के लिए क्या फॉर्मूला? जाई माइनस आई आर। जाई हो गया बेटा 10 माइनस आई हो गया 3 और ये होगा 2 इक्वल टू 4। इसका मतलब बेटा वीपी इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? 6 वोल्ट। अब देखो बी में आया बेटा, रेजिस्टेंस में करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। हाई से लो बच्चा, रेजिस्टेंस में करंट कैसे? हाँ। तो देखो यहाँ 2 और बीपी में कौन बड़ा? बोलो, पी 2 बड़ा। तो कहेंगे 2 माइनस बीपी इज इक्वल टू कितना? आई आर। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 20। सही बोला। तो वीपी कितना हो गया बेटा? माइनस 18 वोल्ट। सी में आओ, सी में क्या कहेंगे बेटा? है ये 6 ओम, है ना। तो अगर यहाँ पे हम पॉइंट ले लें,
चलो कोई पॉइंट ले लिया मैंने S, ठीक है बच्चा, तो बोलो P और S में किसका बड़ा पोटेंशियल? एस का P का ना, P और S में ठीक है सर। P का बड़ा बेटा सर ये सर VP माइनस VS इज इक्वल टू कितना बच्चा IR? इसका मतलब हो गया 6 into 4 is 24 वोल्ट। बोलो बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो बेटा इसके लिए, इसमें हम बोलो S और P में कौन, S और 10 में कौन बड़ा? S बड़ा। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? VS माइनस 10 इक्वल टू, ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? चार्जिंग सर, चार्जिंग चार्जिंग बच्चा। तो Xi प्लस IR, ये हो गया 20 प्लस 8, ये हो गया बच्चा 20 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2। बोलो बेटा होगा। यस सर अब 1 और 2 को ऐड कर लो, 1 और 2 को ऐड कर लोगे बेटा तो VS कैंसिल, तो VP माइनस 10 इज इक्वल टू 52 वोल्ट। इसका मतलब VP इक्वल टू कितना होगा? 62 वोल्ट। ठीक है बच्चा, यस सर। लिख लो। देखो बेटा, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि करंट जो होता है बच्चा, है ना, वो सर्किट की प्रॉपर्टी होती है ना बेटा। करंट जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? सर्किट की। और ईएमएफ किसका प्रॉपर्टी होता है? तो सेल का। ठीक है, तो देखो तो बच्चा इस सर्किट में क्या दिख रहा है? एक सेल ये भी है और एक सेल ये भी है बेटा, है ना। लेकिन सर्किट तो बेटा एक ही है ना, लूप तो एक ही ना है बच्चा। तो करंट जो भी फ्लो करेगा कोई एक ही करंट फ्लो करेगा, है ना, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बेटा, है ना। अब तुम किसी भी तरह सोचो, या तो क्लॉकवाइज सोचो या एंटी क्लॉकवाइज सोचो, हर बार यही बात तुमको दिखेगी कि कोई एक सेल चार्ज हो रहा है और कोई एक सेल डिस्चार्ज हो रहा है। बोलो बेटा, दिख रहा है सर तुमको? यस सर। हर बार एक सेल चार्ज हो रहा है बच्चा और एक डिस्चार्ज हो रहा है ना। यस अब बात है इसमें कौन चार्ज होगा कौन डिस्चार्ज होगा, तो देख के बताओ कौन ज्यादा पावरफुल लग रहा है तुमको? 20 वोल्ट ना बच्चा। इसका मतलब 20 वोल्ट डिस्चार्ज होगा और 10 वोल्ट चार्ज होगा। बोलो बेटा, यस सर। राइट ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। एक बार वापस समझा लीजिए कैसे से। देख बच्चा, ये 10 वोल्ट है 20 वोल्ट है ना। यस सर। 20 वोल्ट के सेल से तुम 10 वोल्ट चार्ज कर सकते हो, लेकिन 10 वोल्ट के सेल से 20 वोल्ट चार्ज नहीं कर सकते, यस सर। है ना बच्चा। अब देखो हमसे पूछा गया करंट, है ना, तो बिना किरचॉफ लॉ का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो पहला सवाल पूछता है फाइंड करंट, फाइंड करंट, है ना बेटा। तो देख कैसे बनाएंगे हम कहेंगे देखो एक पॉइंट इस तरफ मान लो P और एक पॉइंट इधर मान लो Q, है ना बेटा। और मैं बोलूं कि सिर्फ ऊपर वाले को देखो, सिर्फ ऊपर वाले को देखो बेटा, देख के बताओ P का पोटेंशियल बड़ा है या फिर Q का बड़ा है? ऊपर को देखो, ऊपर वाले को देखो, इसको देख के बताओ। बोलो ठीक है बड़ा। पी का बड़ा P का बड़ा है ना। अच्छा, अब बोलो ये सेल चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में है? डिस्चार्जिंग में सर, डिस्चार्जिंग में। तो कितना होना चाहिए? 20 माइनस 2i यस सर। V माइनस Xi माइनस IR। ठीक, अब मुझे बताओ बेटा, अब नीचे को देखो, नीचे वाले को देख के बताओ P का बड़ा या Q का बड़ा? पी का। फिर से देखो ये हाई पोटेंशियल है बेटा और ये लो पोटेंशियल, तो P का बड़ा है ना। तो VP माइनस VQ इक्वल टू कितना? बोलो
चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? चार्जिंग तो कितना होना चाहिए? 10 plus 2i प्लस 2i। लेकिन चाहे कैसे भी निकालूं ये दोनों वैल्यू सेम ही होना चाहिए ना। yes sir यस सर। इसका मतलब हो गया 20 माइनस 2i इक्वल टू 10 प्लस 2i। इसका मतलब i इक्वल टू 2.5 एम्पियर। yes sir आगे बात समझ में? बोलो। यस सर। तो अगर मैं कोई सेल की जगह पे कोई रेजिस्टेंस लगा दूं तब भी निकाल सकते हो तुम सेम तरीके से, यस है ना। चलो अगला सवाल ये है, फाइंड केमिकल पावर, फाइंड केमिकल पावर फॉर बोथ सेल। अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब तुम बनाओगे। तीसरा, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर फॉर बोथ सेल। चौथा, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ बोथ सेल्स। बनाओ बेटा। सर कॉम्बिनेशन या फिर अलग अलग? अलग अलग, बोथ सेल्स इंडिविजुअली। हाँ गर्वित कर सकते हैं। ट्वेंटी वोल्ट के टर्मिनल के जस्ट पास। जयेश बेटा, जब आइडियल वायर हो ना, जब रेजिस्टेंस कुछ भी ना हो, सेल कुछ भी नहीं हो, है ना, तो फिर करंट कहीं से कहीं आ सकता है। ये मत सोचो करंट नहीं जाएगा, क्योंकि जब B इक्वल टू आई आर करेंगे बेटा, तो I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर करना चाहोगे, है ना, V भी जीरो हो R भी जीरो हो, तो इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0/0। बढ़ते जाओ, रुको नहीं।
करो करो करो, चलो मैं करता हूं, आंसर मैच करो। देखो बेटा, बी वाला पार्ट करने जा रहा हूं मैं, है ना, फॉर 20 वोल्ट सेल। चलो सारा काम कर लिया एक ही बार, और यहां लिख दे रहा हूं मैं फॉर 10 वोल्ट सेल। देखते बच्चा, 20 वोल्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? तो 20 वोल्ट सेल के लिए डिस्चार्जिंग है बच्चा, तो डिस्चार्जिंग हो गया तो 20 माइनस आई आर। 20 माइनस आर कितना हो जाएगा बेटा? 20 माइनस आई आर, तो ये हो गया बच्चा 15 वोल्ट। बोलो, ये हो जाएगा बेटा 15 वोल्ट, है ना। तो इसके लिए अगर बोलेंगे बेटा केमिकल पावर, तो हो जाएगा जाई आई हो जाएगा कितना बेटा? 20 इंटू 2.5, ये हो जाएगा बेटा 50 वाट, है ना। और कहें बेटा इलेक्ट्रिकल पावर, तो कितना हो जाएगा? वी आई कितना हो जाएगा बेटा? 15 इंटू 2.5, कितना हो गया बेटा? ये हो जाएगा 37.5 वाट, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? पावर इलेक्ट्रिकल बाय पावर केमिकल। ये आउटपुट होगा और ये इनपुट होगा, क्योंकि वो डिस्चार्जिंग सेल है बच्चा, है ना। तो ये हो जाएगा 37.5 बाई 50 इक्वल टू 0.75, है ना बेटा। परसेंटेज में कहना चाहो तो 75%, है ना बेटा। अब देखो इसके लिए भी हमारा कितना हो गया बच्चा? इसके लिए हो जाएगा 10 प्लस आई आर, ये हो जाएगा बेटा 15 वोल्ट, है ना। इसके लिए बोलना चाहोगे केमिकल पावर, तो बेटा जाई कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू 2.5, 25 वाट, है ना बेटा। और कहोगे अगर पावर इलेक्ट्रिकल कितना बच्चा? तो वी आई, ये भी हो जाएगा कितना मेरा बेटा? बी इंटू आई, ये हो गया 25 नहीं 15 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा बच्चा? 37.5 वाट, ठीक है। इसका अगर कहोगे बेटा एफिशिएंसी, तो इसका कहानी उल्टा हो जाएगा बेटा, पावर केमिकल बाय पावर इलेक्ट्रिकल। समझ रहे हो ना, है ना बेटा। क्योंकि इसका डिस्चार्जिंग सेल है, चार्जिंग सेल है बेटा। चार्जिंग के लिए केमिकल आउटपुट और इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चा 25 बाई 37.5 इक्वल टू 50 बाई 75, दैट इज 2/3। बोलो बेटा, है ना, अप्रोक्सीमेटली 67%। ठीक बेटा, लिख लो। हाँ बेटा, अभी अपलोड कर दूंगा आधे घंटे में। तो चलो बच्चा, जो होमवर्क था पहले वाला वही कंटिन्यूड, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूं बेटा कि करंट सीट का सेक्शन ए कर लेना, ठीक है। करंट वाली सीट में सेक्शन ए, बस यही ऐड कर रहा हूं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो बाय बेटा। बाय सर।